अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है आज वीकेंड चल रहा है इस टाइम, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सैटरडे का जो है वो दिन चल रहा है, 30 अगस्त चल रही है एंड शाम के 7 बजने वाले हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको पता है बाकी तो सारी फाइनेंशियल मार्केट्स क्लोज होती हैं, लेकिन क्रिप्टो की ऐसी मार्केट है कि जो वीकेंड हो, सैटरडे हो, संडे हो या कोई भी दिन हो, वो 24 आवर ओपन होती है। और अगर क्रिप्टो की मार्केट कैप की आज की आप लोगों के साथ बात करूँ तो इस टाइम 3.76 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप इस टाइम बैठा हुआ है, जिसमें 1.66% की मामूली सी कमी हुई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो हम देखिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे न्यूट्रल जोन से अब हम जो है वो फियर के जोन में जा चुके हुए हैं। मतलब 39 का जो जोन था फियर का जोन, उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे मज़ीद सेलिंग हो सकती है और हम फियर से दोबारा इस एक्सट्रीम फियर में जा सकते हैं और वो मज़े का टाइम होगा स्पॉट बाइंग करने का। ये तो बात होगी फियर एंड ग्रेड इंडेक्स की। अगर साथ ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो ये 57 के पास बैठा हुआ है, जो कि इसका मतलब है कि बिटकॉइन तो अच्छा खासा गिरा है, लेकिन ऑल कॉइन्स के अंदर स्टिल जो है वो हैवी गिरावट नहीं हुई और ऑल कॉइन्स के अंदर पैसा जो है वो आता रहा है। और इथेरियम ने खासकर जो है अपनी पोजीशंस को अच्छा खासा संभाली रखा है, जो कि फर्दर एक हमें पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि अब जब बीटीसी जब उठेगा तो ऑल्ट कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मज़े का पंप आने वाला है, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा उस फाइनल बुल रन की ऑल्ट सीज़न की रैली के लिए। अब आप लोगों के साथ कुछ कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले बीटीसी के लातो वाक़यात की बात करते हैं। 1,08,500 के पास हमें ये जो है आज वीकेंड के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर 24 आवर में जो है मामूली सा ऑलमोस्ट 1% की कमी हुई है और वीकली जो है वो 6% के लिहाज से वो ऑलमोस्ट गिर गया हुआ है। इथेरियम की बात करें तो स्टिल 24 आवर परफॉर्मेंस इसकी ग्रीन में जा रही है, 0.3% का मामूली सा इजाफा तो दिखा रहा है, लेकिन 4,350 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और वीकली के अंदर भी इसको जो है हमने 8% के क्रैश के साथ देख लिया। XRP की बात करें तो 2.79 पर बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5% का इसके अंदर जो है 24 आवर का क्रैश आया हुआ है और वीकली भी देखें तो ऑलमोस्ट 7.5 से 8% का क्रैश आ चुका हुआ है। और इसके अलावा सोलाना की बात करूँ तो 200 के पास हमें दिखाई दे रहा है और इसमें भी वीकली के अंदर ऑलमोस्ट 1% का क्रैश है और 24 आवर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 5% का क्रैश आ चुका हुआ है। और अब जो दो कॉइन्स हैं जिनका एनालिसिस मैं आज आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ जो बात करता हूँ वो है ये दो कॉइन्स हैं। एक जो है वो रैंक कर रहे 15 कॉइन, मतलब मार्केट कैप के अंदर जो है एक कॉइन नंबर 15 है और कॉइन नंबर 16 है जो मार्केट कैप लिहाज से रैंक करें। टॉप 20 में कॉइन्स आते हैं। सबसे पहले स्टेलर कॉइन XLM का आज मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँगा, जिसकी इस टाइम प्राइस $0.35 के पास जा रही है और ये जो है वो वीकली के लिहाज से अच्छा खासा क्रैश कर चुका है, ऑलमोस्ट 14% क्रैश आ चुका है। इसमें 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.64% की कमी आ चुकी हुई है। तो इसके कुछ एरियाज डिस्कस करूँगा कि आप लोगों को लिए क्या इसके बाइंग जोन हो सकते हैं, क्या सेलिंग जोन हो सकते हैं। दूसरा कॉइन है BCH, बिटकॉइन कैश। इस टाइम इसकी $535 $535 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 24 आवर परफॉर्मेंस भी मामूली सी ग्रीन के अंदर जा रही है 0.37% के इजाफे के साथ, जबकि वीकली इसमें अच्छा खासा क्रैश आ चुका हुआ है जो कि 9.36% का जो है वो क्रैश आ चुका हुआ है। तो BCH को भी आप लोगों के साथ दोस्तों मैं डिस्कस करता हूँ कि BCH के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो सीधा टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं और सबसे पहले BTC का चार्ट खोलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने BTC का चार्ट खोला है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली का चार्ट इस टाइम दिखा दूँ इसके अंदर। और वीकली का आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था, आप लोग ये देखिए कि जैसे ये दो BRD प्रिंट हो, मतलब ये BRD प्रिंट हुई है, दो रेड डॉट प्रिंट हुए हैं, मैं मनी फ्लो नीचे की तरफ जाने लग गया। तो आप लोग देखिए उसके बाद हम कैसा ये वाला वीक भी, इसलिए पिछले 2 वीक भी रेड के अंदर बड़े बड़े जो है वो हम क्लोज़ कर रहे हैं। और BTC जो है वो जो 1,02,000 से अब 1,08,000 वाली रेंज है, इसके अंदर चांसेस इसके ज़्यादा बन चुके हैं कि हम इसके अंदर जो है वो क्लोज़ करेंगे इस वीकली के अंदर। तो हम इसको फर्दर जो है नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। तो वीकली तो बहुत ज़्यादा मुझे बेरिश इंडिकेशन दे रहा है अपना मार्केट साइफर को लेकर। 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करें तो 3 डे के चार्ट के ऊपर भी आप लोग देखिए कि अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब दोबारा नीचे की तरफ कर्व लेने लगे, मोमेंटम भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिसके बाद में और आप लोग देखिए अभी इसको एग्जैक्ट 50 EMA से जो है वो बाउंस बैक मिल रहा है। 3 डे के चार्ट की अगर 50 EMA की बात करूँ 1,07,380 वाला लेवल जो है यहाँ से इसको हल्का सा बाउंस बैक मिल रहा है। लेकिन अगर ये 1,07,300 से नीचे वीकली क्लोज कर देता है दोस्तों, खासकर 3 डे की क्लोज अगर इसके नीचे कर देता है, तो हम सीधा जो है वो नीचे वाली जो है वो रेंज के अंदर आने लगे, जो कि 1,08,000 से 1,02,000 वाला एरिया। तो 1,02,3 वाला एरिया बड़ा क्रूशल और बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा BTC के लिए। और 3 डे के चार्ट के ऊपर भी जैसे आप देखिए कि दो रेड डॉट बने थे और एक BRD प्रिंट हुई थी, उसके बाद BTC हमें स्लो नीचे की तरफ क्रैश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 डे का चार्ट भी मैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो चुका हूँ। और डेली के चार्ट के बाद आप लोगों के साथ करूँ तो डेली के ऊपर आप लोगों को मार्केट सेफर दिखाऊँ तो अलबत्ता मोमेंटम जो है वो -65 पर चला गया। ऑलमोस्ट अभी ओवर सोल्ड तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रूम है, इसको नीचे की तरफ हम फर्दर BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। अलबत्ता मनी फ्लो एक
नीचे की तरफ आता है वो एक स्टीप हो गया, एक मतलब ऊपर की तरफ कर्व लेने की कोशिश कर रहा है दोबारा। तो अगर ये मनी फ्लो डेली के ऊपर दोबारा ऊपर आने लग जाता है तो हम एक फ्रेश ब्रेथ ले सकते हैं, एक अच्छा फ्रेश सांस ले सकते हैं कि बीटीसी यहाँ से हमें दोबारा ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। तो अगर इसके कुछ लेवल्स की बात करूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऊपर के टारगेट्स की बात करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमें जूम कर लेंगे 1,07,300-400 वाला एक लोकल बॉटम वाला एरिया था, और यहाँ से अगर बीटीसी अब फाइनली उठना शुरू कर देगा तो हम इसको जो ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। वो जो इसकी ऊपर वाली रेंज थी पिछली, ऑलमोस्ट जो रेंज इसकी बनी हुई थी 1,13,000 से ऑलमोस्ट 1,20,000 वाली रेंज जो थी, उसका जो 618 और 65 का लेवल बनता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी इस पूरी रेंज का आता है, वो बनता है लेवल आप लोग कह लें कि 1,18,000 वाला एरिया, या 1,17,900 वाला एग्जैक्ट अगर एरिया आप लोगों को बताऊँ तो ये बहुत क्रूशल जोन हो सकता है। यहाँ तक हम BTC को दोबारा एक अच्छी खासी रैली करता हुआ देख सकते हैं, जो कि 1,18,400 तक भी जा सकती है। और यहाँ से फिर हम फर्दर जो है शॉर्ट की मूव प्लान करके इसको फर्दर डीप करेक्शन लेता हुआ देख सकते हैं BTC को। लेकिन अगर इसको एज अ सपोर्ट बना के 1,18,000 को बैठ जाता है BTC, तो सीधा 1,20,000 से लेके 1,21,000 जहाँ पर 706 का लेवल बैठा हुआ है, यहाँ तक भी हम BTC को आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ एक शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग ये अपने चार्ट्स के अंदर ये वाला एरिया लाजमी मार्क करें, 1,17,000 से लेके 1,18,400 वाला एरिया, ये बड़ा क्रूशियल साबित हो सकता है BTC के लिए। तो ये तो दोस्तों इसकी कुछ मतलब ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और अगर आपको कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात बताऊँ दोस्तों, और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी मैं मतलब मैक्रो फिब लेवल एक पुल करता हूँ, जो इसने हमें आप कह लें कि 22 जून को एक इसने लो दिया था, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 98K का। वहाँ से इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया ना, 1,00,000 आप लोग कह लें कि 24,500 वाला, तो आप लोग ये देखिए कि उसके जो 65 का लेवल बन रहा था 1,07,400 वाला एरिया, एग्जैक्ट हम वहाँ से इस टाइम बाउंस लेता हुआ BTC को देख रहे हैं। तो 1,07,000 वाला एरिया होल्ड करना BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खासकर 1,08,000 के ऊपर अगर वीकली क्लोज करता है तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि इस वैल्यू एरिया हाई को सपोर्ट बना लेगा। लेकिन अभी इस वैल्यू एरिया इस रेंज के अंदर भी सकिन हुआ हुआ है BTC ना, तो अगर यहाँ से फर्दर 1,07,400 को अगर सस्टेन नहीं करता तो सीधा इस रेंज के अंदर तो सकिन हो चुके हैं, तो सीधा ये इस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर मैं इसको फॉल करता हुआ देख रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 1,04,650 वाला एरिया बनता है। और यहाँ से सीधा जो नीचे 786 का लेवल बनता है साथ ही 200 EM में आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 1,03,800 वाला एरिया बन रहा है। तो 1,03,800 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। यहाँ पे एक आप मेगा लॉन्ग की पोजीशन भी BTC के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 200 EM का कॉन्फ्लुएंस भी है डेली के ऊपर, और साथ 786 का मैक्रो फिब लेवल भी बन रहा है। तो 1,03,800 वाला एरिया पर साथ ही नीचे इस वैल्यू एरिया लो जो बन रहा है 1,02,600-500 वाला एरिया। तो 1,02,500 से लेकर 1,03,800 पे मैसिव सपोर्ट बैठी हुई है। साथ ही ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाला एरिया बैठा हुआ है 1,01,300 वाला। तो 1,01,000 से लेके 1,04,000 वाला एरिया बड़ा क्रूशल जोन साबित हो सकता है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी BTC की सपोर्ट बन सकती है। यहाँ पे BTC में अच्छा खासा बाउंस लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं, खासकर 1,03,800 वाला एरिया को आप ऐसा मार्क कर लें अपने चार्ट के अंदर। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप जो अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं, या अगर आप स्पॉट बाय करना चाहते हैं तो 1,03,800 एक अच्छी स्पॉट बाइंग भी हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको BTC के अच्छे लेवल्स पता लग रहे होंगे। और अब इथेरियम की बात करूँ आप लोगों के साथ, और इथेरियम की सबसे पहले वीकली आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो वीकली एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है, और ये रेड डॉट भी एक बड़ा अच्छा खासा बन चुका है। अलबत्ता ये मनी फ्लो स्टिल ग्रीन के अंदर जा रहा है, जो हमें होप दे रहा है कि इथेरियम फर्दर ऊपर की तरफ इंक्लाइन ले सकता है। लेकिन अगर इस संडे के बाद वीकली क्लोज अगर जो है मनी फ्लो दोबारा नीचे की तरफ निकलने लग जाता है और रेड डॉट भी कंफर्म हो जाता है, तो फिर हम इथेरियम को फर्दर नीचे हुआ फॉल करता हुआ देख सकते हैं। तो मनी फ्लो वीकली के ऊपर एक होप दे रहा है, लेकिन 3 डे के ऊपर जब से बेरिश टिप बनी हुई है, तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो जो है वो स्टिल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस डेली 3 डे की क्लोज के बाद मनी फ्लो दोबारा नीचे आने लग जाता है, तो हम इथेरियम को फर्दर नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और ये 3 डे की कैंडल तो वैसे भी एक रेड के अंदर बन रही है। और अगर डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करूँ, डेली के ऊपर अगर आप देखें तो अलबत्ता एक बेरिश डिवर्जेंस फॉर्म हुई है, 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हैं। इसके बाद जो है इथेरियम ने जो है इस वैल्यू एरिया हाई 4,600 को दोबारा टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ फॉल लेना शुरू कर दिया, और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल 4,294 वाले लेवल को दोबारा टेस्ट की है। और अगर मार्केट सेवर की बात करूँ तो मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ जा रहा है, और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है, वीवो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इथेरियम यहाँ से सीधा नीचे की तरफ दोबारा फॉल लेने आता है, तो 4,170 वाला एरिया जो है वो बड़ा क्रूशियल साबित हो सकता है। और यहाँ पे हम इथेरियम को जो है वो दोबारा बाउंस बैक ऊपर की तरफ लेता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को। ये तो इसकी मतलब कुछ बात होगी। और अगर खुदाना खास्ता अगर 4,000 और 4,100 वाला एरिया सस्टेन नहीं करता, तो इथेरियम जो है सीधा नीचे की तरफ फॉल लेगा, और इस वाली रेंज को जो है 3,896 या 3,900 वाला एरिया जो है, या 3,800 वाला एरिया जो पिछली रेंज का वैल्यू एरिया है था, इसको सपोर्ट के तौर पे भी टेस्ट करने आ सकता है। और यहाँ पर डेली पे 50 EM पे बैठा हुआ 3,965 वाला, मतलब 4,000 से लेकर 3,800 वाला एरिया क्रूशल सपोर्ट साबित हो सकता है। अगर इथेरियम यहाँ से इन लेवल्स के दौरान आता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाउंस ले सकता है। लेकिन अगर 3,800 के नीचे अगर एक वीकली
नीचे क्लोज कर देता है तो हम सीधा इसको इस पुरानी वाली रेंज में फॉल करता हुआ देख सकते हैं, जो कि 3500 से लेके 3900 वाली रेंज बनती है। तो हम सीधा इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल 3639 वाले लेवल पर फॉल करता हुआ देख सकते हैं, और वहाँ से 3500 वाला एरिया पे भी आ सकता है। तो 3500 वाला एरिया एक इथेरियम के लिए अच्छी स्पॉट बाइंग भी हो सकता है, और 3550 पे या 3530 के ऊपर आप एक अच्छा खासी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं इथेरियम को लेके। तो ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात होगी, और खुदा ना, और अगर आपको ऊपर वाले टारगेट्स की बात बताऊँ, और अगर एक्सपेक्टेडली अगर इथेरियम में ऐसे ऊपर की तरफ बाउंस लेता है, और तो यहाँ से सीधा जो है ऊपर की जो कुछ रेजिस्टेंसेज हो सकती हैं वो 4689 से लेकर 4700 वाला एरिया एक अच्छी रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। फिर 4800 वाला एरिया जहाँ पर 706 का लेवल बैठा हुआ है, ये भी अच्छी खासी इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो ये दोनों एरियाज़ हैं, ऊपर और नीचे वाले एरियाज़, इनको अपने लेवल्स की अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लें और इनको अकॉर्डिंगली प्लान करें अपनी ट्रेड्स को इथेरियम को लेके। अब दोस्तों जाने से पहले तो कॉइन्स जिनकी मुझे कुछ यूज़र्स ने फरमाइश की थी, एक XLM और एक BCH है। तो एक स्टेलर कॉइन जो है इसकी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लूँ, डेली का चार्ट आप लोगों को दिखाता जाऊँ। तो डेली के ऊपर आप देखा जाए तो मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है, अलबत्ता मनी फ्लो स्टिल रेट के अंदर जा रहा है। तो XLM जो है वो मेरे लिहाज से अभी भी जो है वो इसकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है, क्योंकि इसने ना दो रेंजेस बना ली थी। इसकी रिसेंटली एक बुलिश रेंज बनी हुई थी जो कि 0.39 से लेकर 0.48 तक जा रही थी, और इसकी प्रीवियस रेंज थी 0.23 से लेकर 0.31 वाला एरिया। अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता फॉल लेता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं कहूँगा XLM को अब यहाँ से DCA करना शुरू कर दें, और अब तो इसको 0.33 पे भी आप अच्छा खासा बाय कर सकते हैं। और फिर 0.23 से लेके अगर आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है XLM, तो 0.23 तक आप कमाल किस्म का DCA कर सकते हैं। कुछ आप लोग जो है 0.32 पे बाय करें, कुछ 0.31 पे बाय करें, कुछ 0.28 पे बाय करें, और कुछ 0.23 पे बाय करें, और अपनी यहाँ पे पोजीशन को अच्छा खासा XLM के लिए बिल्ड करते जाएं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको XLM दोबारा इस पुरानी रेंज के अंदर मिलता है, तो ये आराम से आप लोगों को जो है वो 100% प्लस प्रॉफिट दे सकता है। तो XLM के अंदर आपका पैसा डबल करने का पोटेंशियल है अभी भी, और यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ रैलीज भी दे सकता है XLM जब ऑल्ट सीजन अपने पीक पर जाएगा। तो मैं ये कहूँगा XLM अभी भी बाइंग जोन में आ रहा है, और डेली के ऊपर भी इसके पास अच्छा खासा पोटेंशियल है कि आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस दे सकता है। तो XLM को अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर दें अगले 2-3 मंथ्स के लिए, और इसको अच्छा खासा अपने स्पॉट बाइक्स के अंदर बाई करें। 0.33 से लेकर 0.23 तक आप इसको DCA कर सकते हैं, जो आपको 100% प्रॉफिट दे सकता है, और आपका 2x पैसा आराम से कर सकता है। तो मैं XLM को लेकर भी लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। और दूसरा कॉइन है BCH, बिटकॉइन कैश। अगर इसकी बात करूँ तो इसने अपनी ना एक रिसेंटली एक बुलिश रेंज बनाई हुई थी, 512 से लेके ऑलमोस्ट 600 वाले डॉलर तक रेंज बनाई हुई थी। अब वो अपनी प्रीवियस रेंज की वैल्यू एरिया लो को टेस्ट करने आ रहा है, जो कि 512 वाला एरिया हो सकता है। तो आप इसको जो है 512 से लेकर जो प्रीवियस रेंज थी $500 वाला एरिया, तो आप मतलब इसको $500 तक भी जो इसको DCA कर सकते हैं। और अगर अपनी पुरानी रेंज में दोबारा सेकंड हो जाता है, 500 से नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पे 200 EMA डेली पे बैठा हुआ है। 465 वाला एरिया बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है बाइंग के लिए, और फिर 419 और 374 वाला एरिया। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं, यहाँ पे आप इसको DCA कर सकते हैं। और डेली के ऊपर देखा जाए तो BCH के ऊपर मनी फ्लो भी एग्रेसिवली नीचे निकल रहा है, मोमेंटम कर्व कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि BCH में शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ हम मूव फर्दर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है इसको 400 से लेकर 500 वाला एरिया एक ऐसा अच्छा जोन है जहाँ पे आप इसको DCA करके जो है वो बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को 400 वाले डॉलर पे भी आता हुआ दिखाई देता है BCH फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से 600 से 700 डॉलर तक जाना इसके लिए कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे 60 से 70% रैली तो BCH भी आपको आराम से दे सकता है। लेकिन इसका बेस्ट बाइंग जोन होगा कि अगर सारे आल्ट्स कॉइन फायरिंग हो जाते हैं और BTC एक अच्छा खासा क्रैश लेता है, तो 375 वाला एक ऐसा क्रूशल एरिया है जहाँ पे आप BCH को भर के अपने स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है आराम से आप कह लें कि 70 से 80% या ऑलमोस्ट 100% 2x पैसा BCH भी आप लोगों का कर सकते हैं आराम से। ऑल सीज़न के अंदर जो है वो $1000 तक भी BCH के अंदर जो है वो पोटेंशियल है जा सकता है, और आप लोगों का 2x से 3x पैसा कर सकता है। तो ये कहूँगा कि BCH के अंदर भी अपनी पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर दें, और 500 से लेके 400 के दरमियान इसको फर्दर DCA करें, और अभी भी आप इसको स्मॉल DCA कर सकते हैं BCH को। तो ये दो कॉइन्स ऐसे हैं जो आपको ऑलमोस्ट 60% से लेकर 100% जो है वो आराम से अगले 2 से 3 महीने के अंदर प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं $100 USDT का गिव अवे लाजमी इस चैनल के ऊपर लेके आ रहा हूँ जल्द से जल्द। लेकिन उसके लिए यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स का जो मार्क है ना उसको पूरा करवा दें, और मेरा साथ दें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखते रहिए। तो मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा और अपने आप लोगों को रैंडम अपने सब्सक्राइबर्स में से आप लोगों को ही चूज़ करके उनमें से एक बंदे को $100 देने वाला हूँ लाइव आके। तो एज अ कम्युनिटी इंशाल्लाह ग्रो अप करेंगे, और अपना प्रीमियम चैनल भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट सिग्नल्स और ट्रेडिंग सेटअप अपने जो है मार्केट शेयर के दूंगा, और ताकि आप लोग अच्छा खासा डेली के लिए आ से भी उसके अंदर पैसा और स्कैल्पिंग करके भी पैसा कमा सकें। तो इंशाल्लाह जल्द कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में फैज़ान को याद रखिएगा। तब तक के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, और ट्रेड सेवली और TP और स्टॉप लॉस टाइट लगा के
प्रॉफिट्स को अर्न भी करें और अपनी पोजीशंस को बिल्ड भी करें। और टाइप स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई पोजीशन सही नहीं आप लोगों की जाती तो टाइप स्टॉप लॉस से उससे एंट्री से एग्जिट हो जाया करें। ये एक थी आज की एडवाइस। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।